तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ग्रेट गार्गोयल नाम के एक सुपर विलेन ने पेरिस सिटी के सारे लोगों को पत्थर बना दिया है। और इस सिचुएशन में हमें टोनी स्टार्क दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हेल्पलेस और टूटा हुआ फील कर रहा है। और वो उन कुछ चुनिंदा लोगों में से बचा है जो कि सरवाइव कर पाए हैं पेरिस के अंदर। लेकिन वो इतने सारे लोगों को परेशानी में देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है और सोच रहा है कि आखिर ओडिन के होते हुए कोई भी ऐसा कैसे कर सकता है। क्या ओडिन को इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं दे रही हैं? इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओडिन द ऑल फादर ओडिन हमारे टोनी स्टार्क से मिलने आए हैं। और फिर हमें पता चलता है कि ओडिन इनवाइट करने आए हैं टोनी स्टार्क को एसगार्ड में, क्योंकि कुछ ही दिन पहले सरपेंट नाम के एक सुपर विलेन से लड़ते हुए हमारे थॉर द थंडरर की मौत हो चुकी है। और इसी वजह से अब एसगार्ड में उसके लिए कुछ रिचुअल्स मनाए जा रहे हैं उसकी मौत के बाद। और ओडिन चाहते हैं कि टोनी स्टार्क वहां पर मौजूद हो इन रिचुअल्स में। और जब ओडिन टोनी स्टार्क को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं तब टोनी स्टार्क मना कर देता है। वो कहता है कि अभी इस सिटी को मेरी काफी ज्यादा जरूरत है और अगर थॉर अभी जिंदा होता तो वो भी शायद मेरी बात को समझता। लेकिन हमारे ओडिन दूर नहीं मानते और उसे दोबारा से इंसिस्ट करने लगते हैं और वो उससे कहते हैं कि एसगार्ड के रिचुअल्स का काफी ज्यादा महत्व है और तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। और क्योंकि हमारे टोनी भैया पहले से ही ओडिन से काफी ज्यादा नाराज थे तो उनकी ये बात सुनकर टोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद क्या हमारे टोनी स्टार्क अपने आर्क रिएक्टर का यूज करते हैं और ओडिन पर उसका हमला कर देते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि टोनी स्टार्क के इस अटैक का ओडिन पर घंटा भी असर नहीं पड़ता। उसके बाद हमें एक घमासान फाइट देखने को मिलती है हमारे आयरन मैन और ओडिन के बीच में, जहां पर हमारा आयरन मैन थॉर बस्टर आर्मर में होता है और ओडिन उसे एक बार में हाथों से पकड़कर उसका गला दबाने लगते हैं। और ओडिन आयरन मैन से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, मैंने इस अर्थ को लाखों करोड़ों बार जिंदा होते हुए और मरते हुए देखा है, तुम कुछ भी नहीं हो। और ये कहकर ओडिन टोनी को बहुत तेज फेंकता है जमीन पर और फिर उसके सर को पकड़कर उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और उसके बाद हमारे ओडिन दद्दू टोनी स्टार्क के दिमाग में घुसकर उसे पूरे यूनिवर्स की झलक दिखाते हैं, जिसके बाद टोनी स्टार्क को अपनी औकात दिखाई दे जाती है। मतलब उसे पता चल जाता है कि वो इस पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी मायने नहीं रखता है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पेरिस सिटी में एक पर्पल कलर की लाइट सारे में जगमगाने लगती है और सारे के सारे लोग वापस से जिंदा हो जाते हैं। और हमें पता चलता है कि हमारे ऑल फादर ओडिन ने पूरी की पूरी पेरिस सिटी को दोबारा से पुनर्जीवित कर दिया है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अब लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत।